इस एपिसोड के आगाज में सिपाही बमसी को शादी के लिए तैयार कर रहे होते हैं और बमसी आईने के सामने खुद को देख रहा होता है। फिर वहाँ मौजूद सिपाही बमसी की तारीफें करते हैं तो बमसी कहता है कि शुक्रिया भाइयों, अब अगली बारी तुम्हारी है। और गंगूत कहता है कि अब तुम्हें अपना प्यार मिल गया है, अब तुम हमको नजर नहीं आओगे। ये सुनकर बमसी गंगूत को गिरबान से पकड़कर कहता है कि गंगूत मेरे भाई, तुमने फिर नामुनासिब बात की है, लेकिन आज रात मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँगा। बमसी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही बहुत हंसते हैं। इसके बाद तुर्कुत बमसी से कहता है कि आज के बाद हम तुम्हें सिर्फ जंग के दौरान देखा करेंगे। यह सुनकर बमसी कहता है कि ऐसी बात मत करो मेरे भाई, मेरे भाइयों की अपनी जगह है और मेरी खातून की अपनी जगह। इसके बाद तुर्कुत बमसी को एक तवीज देकर कहता है कि यह तवीज हमारी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है और इसे अपने गले में पहन लो और कभी ना उतारना। इसके बाद बमसी वो तवीज पहन कर कहता है कि मैं कभी भी इस तवीज को गले से नहीं उतारूंगा और हमारा रब कभी हमें एक दूसरे से जुदा ना करे। इसके बाद बमसी तमाम सिपाहियों से एक एक करके गले मिलता है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब हाइमा खातून अलीमा और बाकी खवातीन अलीना के हाथों पर मेहंदी लगा रही होती हैं। तब हाइमा खातून कहती है कि मेहंदी मोहब्बत, इज्जत, खुशी और वफादारी से गूंदी हुई होती है। इस पर अलीना कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा रोने को दिल कर रहा है, मगर मैं खुश भी हूँ और उदास भी। इस पर बानो कहती है कि अब तुम हम में से एक हो, इसलिए तुम ऐसा महसूस करती हो। इसके बाद हाइमा खातून अलीमा और बानो अलीना को एक एक तोहफा देते हुए बहुत सारी दुआएं देती हैं। फिर अलीना को तैयार करने के बाद सब वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब उराल और चुल्पान एक कमरे में मौजूद होते हैं। तब उराल चुल्पान से कहता है कि वक्त आ गया है, सब कुछ तैयार है। मैं किला में एक मुफ्तखोरे के तौर पर वापस नहीं आऊंगा, बल्कि चौदार कबीले के सरदार के तौर पर तुम्हें लेने आऊंगा। इस पर चुल्पान कहती है कि हजूर, मेरे लिए सबसे अहम आपकी जिंदगी है, जो भी हो जिंदा वापस आए। इस पर उराल कहता है कि जब से मैंने अपना कबीला खोला है, मैं जहन्नम में जी रहा हूँ। अब मेरे आगे दो रास्ते हैं, या तो मैं अपना हक ले लूँ या फिर एजाज के साथ मर जाऊँ। ये सुनकर चुल्पान कहती है कि अल्लाह ना करे, अगर आप मरे तो मैं भी मर जाऊंगी। फिर उराल कहता है कि चुल्पान, खुद को परेशान मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, मैं वसीलों से और अपने सरदारान की मदद से इसको संभाल लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अर्तुरुल की नस्ल नापायद हो जाएगी। अर्तुरुल के बाद इस किले की बारी आएगी और तुम्हारे बाबा का किला तुम्हारे शोहर का किला होगा। दूसरी जानिब काई कबीले में हलीन और बमसी के निकाह की तकरीब हो रही होती है। तब शेख इब्न अल अरबी कहती है कि हमारे रब के सबसे प्यारे कामों में से दो मोहब्बत करने वालों को शादी के बंधन में बांधना है। इसके बाद शेख इब्न अल अरबी सबको शादी के मुतालिक हदीस सुनाते हैं। फिर अलीना शेख इब्न अल अरबी से कहती है कि जनाब, इन लोगों ने मेरे बाबा और माँ की कमी को पूरा कर दिया है। मेरे मजहब और कौम को नजरअंदाज करके इन्होंने मुझे अपना बनाया। मैं आपके शानदार मजहब इस्लाम को अपना दीन बनाना चाहूंगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग खुश हो जाते हैं। फिर अलीना कहती है कि अगर आपकी मर्जी हो तो मैं शादी से पहले मुसलमान होना चाहती हूँ। ये सुनकर शेख इब्न अल अरबी कहते हैं कि तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुमने एक मुसलमान होने का इरादा किया और आप मेरे पीछे ये अल्फाज दोहराओ। इसके बाद शेख इब्न अल अरबी अलीना को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते हैं। फिर इब्न अल अरबी कहते हैं कि अब इस सच्चे रास्ते पर तुम्हें एक खूबसूरत नाम देना जरूरी है। अब की बाद तुम्हारा नाम हफ्सा खातून है। फिर इब्न अल अरबी कहते हैं कि अर्तुरुल साहब, आपकी फतह को दिलों के जीतने का ताज मिल गया। आपने एक इंसान को सच्चे रास्ते पर चलने में मदद की। ये सरदारों के सरदार के लिए खूबसूरत फतह है। दूसरी जानिब कराचाईसर किला में वसीलों हफ्सा खातून के कमरे में मौजूद होता है और उसके कपड़े उठाकर कहता है कि तुमने मुझे दोबारा याद करवाया कि मैं किसी से प्यार क्यों नहीं करता और मैं औरत से नफरत क्यों करता हूँ। तुम उन तुर्कों के साथ मरने वाली हो। इसके बाद वसीलों चीखते चिल्लाते हुए चीजें तोड़नी शुरू कर देता है और अपने कमांडर से कहता है कि इस कमरे को ताला लगाकर हमेशा के लिए इसे बंद कर दो, आज से इस कमरे में कोई नहीं आएगा। दूसरी जानब शेख इब्न अल अरबी 10 दरम सोना हक महर के इवज हफ्सा खातून का निकाह बमसी से करवाते हैं। इसके बाद शेख इब्न अल अरबी दुआ करवाते हैं। फिर बमसी और हफ्सा खातून शेख इब्न अल अरबी के हाथ का बोसा लेते हैं। इसके बाद बमसी और हफ्सा एक एक करके सबको मिलते हैं, जबकि दूसरे खेमे में दुंदार एक खत लिख रहा होता है और बहुत गमगीन होता है। खत लिखने के बाद दुंदार उस खत को सरदारी निशस्त पर रखता है और रोते हुए अपनी तीर कमान और तलवार उठाकर खेमे से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून बहुत उदास होती हैं, तो अलीमा सुल्तान उनसे पूछती है कि अम्मी जान, क्या आप ठीक हैं? तो इस पर हाइमा खातून कहती है कि दुंदार बमसी की शादी में नहीं आया, मैं और क्या कह सकती हूँ मेरी बच्ची। इसी दौरान दुंदार दूर से उस तकरीब को देखता है और कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे मुआफ कर दे। इसके बाद दुंदार वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बमसी और अलीना अपने खेमे की तरफ जा रहे होते हैं।
तो सिपाही कहते हैं कि बमसी ने घास के ऊपर आसमान तले अपना खेमा सजा लिया। फिर तुर्गुत कहता है कि अल्लाह इनकी शादी मुबारक करे। इस पर वहाँ मौजूद सिपाही कहते हैं कि आमीन। फिर बमसी और अलीना अपने खेमे में चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल और तुर्गुत एक दूसरे के गले मिलते हैं। बमसी और अलीना खेमे में मौजूद होते हैं तो अलीना बमसी से कहती है कि बमसी, मुझे ऐसे लगता है कि ये सब ख्वाब है और लोग बहुत से तोहफे लेकर आए, हर चीज है इसमें। इस पर बमसी कहता है कि हाँ, हमारे कबीले में ऐसा ही होता है। एक तरफ से हमारे सरदार, दूसरी तरफ से बाकी लोग जो भी तोहफे ला सकते थे लाए हैं। ये हमारी रवायात है। आप मुझे बताओ कि इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए? तो इस पर अफसा खातून कहती है कि बमसी, मुझसे और कुछ ना पूछे, बस ये जान ले कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका गम मेरा गम है। ये सुनकर बमसी कहता है कि तुमने कितनी प्यारी बात की है, आपकी उम्र दराज हो। फिर बमसी कहता है कि मैंने नमाज अदा करनी है, आप यहीं रुके। फिर बमसी वहाँ नमाज अदा करता है। दूसरी जानब करचाइसर किला में वसीलो सुराल के साथ मौजूद होता है और वो दोनों कबीले पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। तब उराल वसीलो से कहता है कि इत्तेहाद को यकीनी बनाने की खातिर अर्तुगरुल और अलियार आज सराय जाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए कबीले के तमाम दरवाजे खोल देगी। फिर वसीलोस कहता है कि अलियार के वफादार सिपाहियों का क्या होगा? तो इस पर उराल कहता है कि मैं अलियार के तमाम सिपाहियों का शिकार करूंगा। ये सुनकर वसीलोस उराल से कहता है कि लोगों की ताकत को कम मत जानो, क्या वो आपको सरदार कबूल करेंगे जो आपको गद्दार समझते हैं? इस पर उराल कहता है कि लोग अपनी जान बचाएंगे। जब मैं अपनी तलवार से चंद मजामत करने वालों को काटूंगा तो वो अपने खेमे से बाहर कदम भी नहीं निकालेंगे और वो मेरी बैयत करने पर मजबूर होंगे। ये सुनकर वसीलोस कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हारे मंसूबे काम करेंगे और ये तुम्हारा हतमी इक़दाम होगा। या तो तुम गहरी सांस लोगे या तो तुम्हारी सांस ले ली जाएगी। फिर उराल कहता है कि अगर मेरी सांस बंद हुई तो तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इतने तुर्क सरदारान के होते हुए भी अर्तुगरुल को नहीं रोक सकता तो हम दोनों का अंजाम गजबनाक होगा। इस पर वसीलोस कहता है कि मुझे तुम्हारे तुर्क सरदारान की वफादारी पर शक है। ये सुनकर उराल कहता है कि वो मेरे वफादार हैं, वो मेरे साथ खड़ा होना एजाज समझते हैं। वसीलोस कहता है कि फायदे के बगैर उनमें से कौन आपकी पैरवी करेगा? मुझे बताएं कि आपने उनके साथ क्या मुआहदा किया है। दूसरी जानब अर्तुगरुल और तुर्गुत एक खेमे में मौजूद होते हैं और वो बमसी की शादी की वजह से बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान वहाँ अब्दुर्रहमान आकर अर्तुगरुल से कहता है कि भाई, तुर्क सरदारान ने कासिद भेजा है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उसे आने दो। फिर कासिद अंदर आकर अर्तुगरुल से कहता है कि हमारे सरदार इत्तेहाद के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं जो अधूरा रह गया था। उन्होंने कल हाली बाजार में जिरगे की दरख्वास्त की है और अलियार साहब को भी पैगाम पहुंच चुका है, हजूर वो भी शिरकत फरमाएंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है, तुर्क सरदारान को बता दो कि उनको खुशामदीद कहना मेरे लिए बायसे शर्फ होगा। इसके बाद कासिद चला जाता है और तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है कि ठीक है भाई, ये अच्छा है कि कल हम इस मामले को हल कर दें। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है कि तुम्हें फिर भी जरूरी इकदाम उठाने होंगे। सरदारों की महफूज आमद बनाने के लिए रास्ते पर सिपाही तैनात कर दो। दूसरी जानब वसीलोस उराल से पूछता है कि तुमने उन सरदारान से क्या वादा किया है? तो इस पर उराल कहता है कि मैंने उनसे आजादी का वादा किया है। यह उन पर है कि वो अर्तुगरुल की दुम से चिमटे रहेंगे या शान से अपने पांव पर खड़े होंगे। फिर वसीलोस उराल से कहता है कि मैं अपने सिपाहियों के साथ कबीले के करीब इलाकों में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं आपकी फतह का जश्न मनाने वालों में सबसे अव्वल हूँगा। अगर आप अपने मिशन में नाकाम हुए या आपकी जान को खतरा हुआ तो मैं आपको बचाने आऊंगा। फिर उराल आगे बढ़ते हुए कहता है कि फतह हमारी होगी और वसीलोस भी हाथ मिलाते हुए कहता है कि उराल साहब, फतह हमारी होगी। फिर वसीलोस अपने कमांडर से कहता है कि उराल के साथ हमारे वापस आने तक चुल्पान का ख्याल रखना। यह सुनकर उराल कहता है कि वसीलोस, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी। इस पर वसीलोस कहता है कि काफी खूनरेजी होगी और चुल्पान खातून जख्मी हो सकती है, किले में रुकना उनके लिए महफूज तरीन होगा। इस पर उराल कहता है कि हमने मरना है तो इकट्ठे मरेंगे, मैं उसे यहाँ यरगमाल होने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो इस पर वसीलोस कहता है कि यरगमाल नहीं बल्कि मेहमान, जब हम फातेह होकर लौटेंगे तो अपनी चुल्पान को ले जाना, इस तरह हम दोनों के लिए बेहतर होगा, मेरा यकीन करो। इसके बाद उराल वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वसीलोस अपने कमांडर से कहता है कि अगर कुछ गलत होता है तो चुल्पान को कत्ल कर देना। इस पर कमांडर कहता है कि जो आपका हुक्म जनाब।